बारातियों की बस पर छलावा। जूते लो पैसे दो, जूते लो पैसे दो, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, जूते लो पैसे दो। दूल्हे की सालियों ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे लो। अरे बस करो बच्चों, पूरी शादी खत्म हो गई और तुम्हारा जूते 2 पैसे वालों ये खत्म ही नहीं हो रहा है। सरदार जी, विदाई का वक्त हो रहा है, चलते हैं। आओ सारे बाराती बस में बैठ जाओ और तुम दोनों बच्चों कार में बैठ जाओ। सुबह 4 घंटे बाद हम अपने गांव पहुंच ही जाएंगे। पापा अभी 2 बज रही है, क्या जल्दी है इतना जाने की, थोड़ा रुक तो जाइए। नहीं बेटा, टाइम हो गया है, उजाला निकलने से पहले पहुंचना है, बहू की रस्म भी करनी है। क्यों मेरी प्यारी बहू, चलो आरती। जी माँ जी। दूल्हा दुल्हन कार में बैठ जाते हैं जिसे ड्राइवर ड्राइव करता है और बाकी के परिवार वाले बस में बैठ जाते हैं। बस में अभी भी घर वाले और कुछ बाराती नाच गाकर जा रहे होते हैं। अरे अरे बस करो, कितना नाच गाना करते हो, अब शांति से बैठ जाओ। थके नहीं हो क्या शादी में? मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। बस वाले भैया, आगे कोई ढाबा वगैरह आएगा तो बताना। जी मैडम, हम बता देंगे। अरे बहू, मेरे पास पानी है, ये लो। जी पापा जी। रात के 2:30 बज रहे थे। बस काफी हद तक सुनसान रास्ते पर पहुंच गई थी, लेकिन ढाबे से पहले ही ड्राइवर को रास्ते में एक लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है, जिससे कमला के सिर में चोट लग जाती है। अरे ड्राइवर, कैसे गाड़ी चला रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे लग गई। वो तेरे को अकल वकल नहीं है क्या? देखकर चलाना ड्राइवर। साहब, मैं देखकर चला रहा था, लेकिन अचानक से आगे कोई बस के सामने जमीन पर पड़ा हुआ है, इस वजह से ब्रेक मारना पड़ गया। जाकर देखना पड़ेगा, कहीं किसी को हमारी जरूरत तो नहीं है। हाँ ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन उनके जाने से पहले साथ में दूल्हा दुल्हन की गाड़ी भी रुक जाती है और हितेश गाड़ी में दुल्हन को अकेला छोड़कर खुद देखने जाता है। वो वैसे ही उस लाश का चेहरा देखता है तो डरकर पीछे हो जाता है। इतने में बस से उतरकर सारे लोग आ जाते हैं। हे भगवान, कितना भयानक चेहरा था। भाई भाई, क्या हुआ आपको और आप यहाँ? ये यहाँ पर इतना भयानक लाश पड़ी थी, उसे देख चीख निकल गई मेरी। भाई, आपने कैसा मजाक कर रहे हो? काफी रात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको डराओगे। यहाँ कोई भी नहीं है, आपके सामने कोई नहीं है, आपका भ्रम होगा। हाँ बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने तो देखा था, यहाँ कोई पड़ा था। हाँ सर, कोई पड़ा था, तभी तो मैं भी गाड़ी रोकी। अरे बहुत बातें हो गई, हमें निकलना भी है। कोई नहीं है, आकर चलो सब बस में बैठो। और हितेश, तुम बहू को अकेला मत छोड़ो, समझे? जी पापा। सब लोग बस में बैठकर वापस चलने लगते हैं और हितेश भी अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। बाराती बस के पीछे दूल्हे की गाड़ी चलती जाती है। तभी बस ड्राइवर वापस गाड़ी रोक लेता है। फिर से क्यों गाड़ी पर वापस ब्रेक मारा? हाँ, इतनी तेज का चलाना। ड्राइवर, हमें अपने घर पे पहुंचना है। साहब, मैं बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ कुछ देर पहले हमारी बस रुकी थी और हमें वो लाश दिखाई दी थी। बकवास करना बंद कर ड्राइवर, गाड़ी चला चुपचाप। बस ड्राइवर वापस उस गाड़ी को चलाता है और वहीं दुल्हन की भी गाड़ी बार बार वहीं वापस आ जाती है और यही बात दूल्हा दुल्हन भी नोटिस करते हैं। ड्राइवर काका, ये रास्ता तो वही है जहाँ थोड़ी देर पहले आपने गाड़ी रोकी थी। ये बार बार रास्ता क्यों आ रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, इतनी देर से मैं भी यही बोल रही हूँ, मतलब आपको बोलना चाहती थी, ये बिल्कुल वही रास्ता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हितेश बाबा, मुझे भी गड़बड़ लग रही है। शायद हम किसी भ्रम में हैं। मुझे तो लगता है कोई छलावा हमारे साथ ये सब कर रहा है, क्योंकि देखिए, इतने सुनसान रास्ते पर कोई बुरी आत्मा ना हो। रात के 3 बजे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है हम किसी छलावे में फंस चुके हैं। मैंने पहले भी कहीं सुना था कि इस रास्ते पर छलावा हुआ है। क्या छलावा? पर ये कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा आरती, पर तुम चिंता मत करो। तभी ड्राइवर गाड़ी आगे चलाता है। वो कुछ दूर आगे जाते हैं, लेकिन तभी एक पेड़ की टहनी ड्राइवर के गले में घुस जाती है और हितेश का ड्राइवर वहीं पर मर जाता है। ये देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? हे भगवान, ड्राइवर काका की मौत हो गई। अब हम क्या करें? लगता है ये साया हमारे पीछे ही है। हितेश जी, मुझे लगता है वो साया, वो छलावा बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है। हमें बस में सबके साथ रहना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो हम दोनों बस में बैठ जाते हैं।
दोनों बस आवाज लगा लगा कर बस को रुकवा लेते हैं। उनके चेहरे पर मौत का खौफ देखकर परिवार वाले दंग रह जाते हैं। जेठ जी, जेठानी जी, आपको क्या हुआ? आप दोनों इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ बेटा, तुम दोनों को क्या हुआ बताओ, तुम तो कार में बैठे थे ना। हाँ पापा, लेकिन वो छलावा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। आपको पता है कितनी देर से हम एक ही रोड पर हैं और ड्राइवर काका की भी मौत हो गई। क्या? वो हमारे बहुत पुराने ड्राइवर थे। मुझे लगता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ड्राइवर, इस बस को यहाँ से निकालने की कोशिश करो किसी भी हालत में। मुझे लगता है पापा जी, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। अब छलावा सबको एक एक करके मार देगा। तभी बस ड्राइवर को अपने सामने एक भारी पत्थर आता हुआ दिखाई देता है। वो बस को इधर उधर करने की कोशिश करता है, जिससे बस के अंदर के लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। अरे राम, कैसे बस चला रहे हो ड्राइवर? अरे मैडम जी, मैं तो सही से चला रहा हूँ, लेकिन सामने से वो पत्थर आ रहा है। हे भगवान, इतना बड़ा पत्थर, कहीं हम सब मर न जाए। उस बड़े से पत्थर के बीच में से बस पार हो जाती है। सबको लगता है कि वो सब मर गए, लेकिन सब बच जाते हैं और हैरान होते हैं। हे भगवान, बाल बाल बचे। हम आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे? क्या ये भी एक छलावा था क्या? हाँ, मुझे तो लगता है ये छलावा हमें मारने के लिए हमें चला रहा है। और वो तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जब तक दिन का उजाला ना हो जाए छलावा अपना छल करना कभी नहीं छोड़ता। हमें कैसे भी करके उसके चंगुल से निकलना ही होगा। तभी सबको एक अजीब सी चीज की आवाज आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस के लास्ट सीट पर एक बाराती मर जाता है, जिसकी मुंडी लटक कर मुकेश के पैरों में आ जाती है और सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब मर जाएंगे क्या? वो छलावा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कोई कुछ तो करो, रोको ये सब। माँ जी, पापा जी, हितेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है छलावे को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो रात में बहुत शक्तिशाली होता है। बहू, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? अरे आप सारी बातों को भूल जाइए, पर ये याद रखिए कि ये छलावा हमारे ही बीच, यानी कि हम में से कोई एक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं हो सकता, वो जरूर ये ड्राइवर होगा। सबसे पहले गाड़ी इसी ने रोकी थी और इसे ही कोई लाश दिखी थी। नहीं, वो मैं नहीं हो सकता। सब लोग शांति से बैठ जाओ, समझे? ड्राइवर, तुम गाड़ी चलाओ। आरती, तुम यहाँ बैठो, मैं माँ को समझा कर आता हूँ, वो बहुत डर गई हैं। जी ठीक है। सब लोग सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन हितेश अपनी पत्नी के साथ ना बैठकर अपने माँ बाबूजी के साथ बैठता है। माँ, बाबूजी, मैंने अक्सर कहानी में सुना है छलावे को छल से ही जीता जाता है। वो जिस भ्रम में हमें रखे हुए है, हमें उसको तोड़ना होगा। देखो, बस को घूमते घूमते 3 घंटे हो गए हैं। अगले 1 घंटे में यानी कि 6 बजे या 5:30 बजे भी सूर्योदय हो जाएगा और रोशनी में छलावे की शक्तियां सभी कमजोर हो जाएंगी। उस वक्त हम उसे मार देंगे। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें पता कैसे चलेगा कि वो छलावा कौन है? या हम सब परिवार वाले ही तो हैं। वो माँ, मैं आपको कुछ देर में बता दूंगा। और पिताजी, हमारे इस रास्ते में बार बार एक टनल आ रहा है। मैं ड्राइवर को कह दूंगा कि वो दिन के उजाले में भी बस को टनल के अंदर रखे। ठीक है बेटा, बहुत सावधानी से करना। मैं नहीं चाहता हम में से किसी की जान चली जाए। आप बेफिक्र रहिए पिताजी। हितेश ड्राइवर को ऐसा समझा देता है और चुपचाप अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। अब ड्राइवर भी टनल क्रॉस करके बस को बार बार टनल के पास से ही निकालता है और ऐसे ही सुबह के 6 बज जाते हैं। वो टनल के अंदर ही बस को रखता है। तभी हितेश, माँ, मुझे पता चल गया कि वो छलावा कौन है। वो कार्तिक है और अक्षरा भी। जरूर इन दोनों पति पत्नी में से ही कोई छलावा है। जब भी तो ये लोग इतना शांत बैठे हैं। नहीं जेठ जी, हम नहीं हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते। भाई, आपको क्या हो गया है? आप कुछ भी बोल रहे हो। मैं वो नहीं हूं। अक्षरा, चलो हम इस बस से उतर जाते हैं। ड्राइवर, गाड़ी रोको। दोनों पति पत्नी बस से नीचे उतर जाते हैं तो कमला, मुकेश भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और ड्राइवर भी। ये छलावा हमसे ऐसे नहीं भाग सकता। मैं अभी इनको पकड़ कर आता हूँ। आरती, तुम डरना मत। हितेश भी जैसे ही उस बस के बाहर आता है तो आरती भी उसके पीछे आ जाती है और हितेश हाथ पकड़कर अपनी दुल्हन का सूरज की किरणों में ले आता है, जिससे वो चीखने चिल्लाने लगती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तूने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। तूने मुझसे झूठ बोला। तूने मुझको छला। तूने एक छलावे को छला। तुझे क्या लगता है कि हमें पता नहीं है कि तू हमारी बहू के शरीर में घुस गया है? हमें सब कुछ पता है। जब तूने ड्राइवर को मार दिया था उसी वक्त मुझे समझ आ गया, क्योंकि बस में तो कोई हंगामा हुआ ही नहीं था, लेकिन बस में तुम्हें लाने के बाद फिर छलावा होने लगा और बस बार बार एक ही जगह चल रही थी
और तुझे क्या लगा मैं अपने घर के लोगों को मारूंगा? नहीं, ये तो उन्हें बस से निकालने का एक तरीका था और तुझे मारने का तरीका। मैं इस लड़की को मार दूंगा, मैं इस लड़की को मार दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक, ड्राइवर, जल्दी से उस बस पर पेट्रोल छिड़को, जलाओ उसे। तभी हितेश अपने छलावे पत्नी को सिर पर एक तेज डंडा मारता है और उसके शरीर से छलावा निकल जाता है। वो बेहद असहाय होता है, इसलिए हितेश उस पर भी वार करता है और उसे बस के अंदर फेंक देता है। कार्तिक जल्दी से उस बस में आग लगा देता है और बस के साथ उस छलावे की कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और आरती को भी होश आ जाता है और सब लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं।